अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज मैं बनाने लगी हूँ भिंडी गोश्त की मज़ेदार सी रेसिपी। झटपट से बनाएंगे, जल्दी से बनाएंगे, तो इसके लिए मैं आपको कुकर में बनाऊंगी। तो चलिए से बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने जो है भिंडी ले ली है 450 ग्राम, और 450 ग्राम ही मैंने यहाँ पे जो है बीफ ले लिया है, और भिंडी गोश्त बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कुकर में ले लिया है मैंने गोश्त चढ़ाने के लिए। उसमें शामिल करूँगी 1/3 कप ऑयल, और साथ ही थोड़े से खड़े गरम मसाले शामिल करूँगी, जिसमें मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 अदद तेज़पत्ता, एक काली इलायची, साबित काली इलायची ले ली है, एक छोटा टुकड़ा मैंने यहाँ पे दालचीनी का ले लिया है, और साथ ही मैंने यहाँ पे एक बड़ी प्याज ले ली है, उसे बारीक काट के वो शामिल कर दिया। इसको जो है अच्छा लाइट ब्राउन कर लूँगी। यहाँ प्याज जो है अच्छी लाइट ब्राउन हो गई है, तो अब मैं इसमें लहसुन अदरक शामिल कर दूँगी। तो 1 चमचा भर के लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर रही हूँ। इसको लहसुन अदरक की 1 मिनट भुनाई कर लूँगी। चंद सेकंड मैंने इसे लहसुन अदरक की भुनाई कर ली है। अब यहाँ पर 450 मैंने बोनलेस बीफ ले लिया है, इसको शामिल कर दूँगी। इसकी भी 2 से 3 मिनट तक इसकी मैं गोश्त की भुनाई कर लूँगी कि इसका जो है रंग चेंज हो जाए। यहाँ गोश्त की जो है 3 से 4 मिनट मैंने भुनाई कर ली है। अब यहाँ पे मैंने टमाटर ले लिए है, 2 मीडियम साइज के टमाटर ले लिए हैं, तो मैंने इसे चॉप करके इसमें शामिल कर दूँगी। थोड़े से खुश्क मसाले शामिल करूँगी। सबसे पहले शामिल कर रही हूँ मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर ½ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी 1 टीस्पून, या अपने ज़ायक़े के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चाट मसाला पाउडर 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 2 टीस्पून, और आखिर में शामिल करूँगी इसमें पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। बस अब यहाँ पे सारी चीज़ें डाल करके इनकी मैं 4 से 5 मिनट तक इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी कि ये जो मसाले डालें ये जो है अच्छी तरह से भुन जाएं, और साथ ही ये टमाटर जो हैं ये भी थोड़े से मशी हो जाएं। गोश्त की भुनाई हो गई, तो अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी तकरीबन 1 से 1.5 कप। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी शामिल करें कि गोश्त में गोश्त भी गलना है, और फिर भिंडी गोश्त में जितना आपको शोरबा चाहिए तो उस हिसाब से पानी शामिल कर दें। मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 कप पानी शामिल करने के बाद से एक उबाल आ गया पानी में, तो अब इसे ढकना लगाकर 15 से 20 मिनट में इसे गोश्त को अच्छी तरह से गला लूँगी। एक तरफ गोश्त को गलने के लिए रख दिया है, और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर पैन लेकर कुकिंग ऑयल शामिल कर दूँगी 2 से 3 टेबल स्पून, और साथ ही इसमें शामिल करूँगी 1 छोटी चमची कुटा हुआ लहसुन और 1 छोटी चमची कुटा हुआ अदरक। इसे मैंने हाथ से कूट लिया था, और इसको मैं चंद सेकंड के लिए इसको सौते कर लूँगी। मतलब इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसको इतना पकाऊँगी कि इसमें से हल्की सी खुशबू आने लगेगी, तो इसमें भिंडी शामिल कर दूँगी। अब यहाँ मैंने भिंडी ले ली है 450 ग्राम। इसको ये फ्रोज़न है मेरे पास, आपके पास अगर फ्रेश हो तो आप वो ले लें। यहाँ पे छोटी वाली जो भिंडी होती है इसे ओकरा भी कहते हैं, तो वो मैंने ले ली है इसे, और इसको मैं इसको 3 से 4 मिनट इसको अच्छी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी। गोश्त को पकते हुए यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं ढकना खोल के जो है इसको गोश्त को चेक कर लेती हूँ। गोश्त यहाँ पे देखें अच्छी तरह से गल गया है बिल्कुल। तो बस अब यहाँ पे भिंडी भी जो है मैंने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लिए, और अब जो सालन जो गल गया है, गोश्त गल गया है, तो वो पूरा सालन शोरबे समेत जो है मैं इस भिंडी में शामिल कर दूँगी। यहाँ पे इस पॉइंट पे आप चेक कर लें कि आपको कितना शोरबा चाहिए, यानी कितनी ग्रेवी चाहिए, तो उस हिसाब से अगर चाहें तो इसमें पानी ऐड कर लें। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है इसमें ग्रेवी बिल्कुल ठीक है। बस अब इसमें थोड़ी सी और चीज़ें शामिल करूँगी, फिर इसे दम पे रखूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे शामिल करूँगी इसमें नमक, हस्बे ज़रूरत आप इसमें नमक शामिल करें। घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला ले लिया है, वो आधी छोटी चमची शामिल कर दिया। साथ में यहाँ पे शामिल करूँगी थोड़ा सा इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 4 से 5 अदद यहाँ पे मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें ले ली हैं, वो शामिल कर दी। आखिर में शामिल करूँगी इसमें लीमू का रस, तकरीबन 1 टेबल स्पून यहाँ मैंने लीमू का रस ले लिया है, उसे शामिल कर दूँगी। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करके फिर 4 से 5 मिनट के लिए इसको धीमी आंच पे दम के लिए रखूँगी, और उसके बाद मज़ेदार सा भिंडी गोश्त का सालन जो है वो तैयार हो जाएगा। भिंडी गोश्त का मज़ेदार चटपटा सा सालन बिल्कुल तैयार है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।